19वीं सदी भारत के मुसलमानों के लिए बहुत ही कठिन और नाजुक दौर था। मुगल सल्तनत का पतन हो चुका था। मुसलमान राजनीतिक और सामाजिक तौर पर कमजोर पड़ चुके थे और अंग्रेजी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर काबिज थी। ऐसे हालात में अंग्रेज अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए नई नई साजिशें रच रहे थे। उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि मुसलमानों के दिल से जिहाद का जज्बा मिटा दिया जाए, क्योंकि जब तक मुसलमान जिहाद पर कायम रहते वे गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करते। इन्हीं हालात में पंजाब के एक छोटे से गांव कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद नाम का शख्स सामने आया। शुरू में उसने खुद को सुधारक, मुसल्लिह और नेक आदमी बताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने झूठे दावे करने शुरू कर दिए। कभी कहा कि वह मुजद्दद धर्म सुधारक है, कभी कहा कि वह मसीह मऊद है, और आखिरकार उसने नबी होने का दावा कर दिया। यह सब कुछ अंग्रेजों की मदद और उनकी छत्र छाया में हुआ। अंग्रेज जानते थे कि अगर ऐसा शख्स खड़ा किया जाए जो मुसलमानों को अंदर से गुमराह करे तो जिहाद का जज्बा अपने आप खत्म हो जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुलकर जिहाद का विरोध किया। उसने कहा कि अब तलवार का जिहाद हराम है, अब अंग्रेजों की इताअत, आज्ञा पालन ही मुसलमानों पर फर्ज है। गौर करने की बात है कि यह बातें दरअसल अंग्रेजों को खुश करने के लिए थीं। इस तरह मुसलमानों के हाथ से आज़ादी का हथियार छीनने की कोशिश की गई। मिर्जा गुलाम अहमद का सबसे बड़ा हथियार छल और फरेब था। वह कभी कहता कि मुझे फरिश्तों से वही प्रकाशना मिलती है, कभी कहता कि मैं नबी हूं, और कभी कहता कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का प्रतिबिंब हूं। ऐसे विरोधाभासी बयानों से उसका झूठ साफ झलकता है, लेकिन अंग्रेजों की मदद ने उसके फितने को दबने नहीं दिया, बल्कि बढ़ावा दिया। कादियानियत ने इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम का लिबादा पहनकर काम किया ताकि मुसलमान आसानी से धोखे में आ जाए। लेकिन असल में यह इस्लाम से बिल्कुल अलग एक नया मजहब था, जिसका मकसद था मुसलमानों को उनके अस्ल ईमान और जिहाद से काट देना। इस्लाम की बुनियाद कलिमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलिमा का दूसरा हिस्सा तभी पूरा है जब पैगंबर मुहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी माना जाए। कुरान में साफ लिखा है व खातमन नबिय्यीन, यानी मुहम्मद आखिरी नबी हैं। लेकिन कादियानियत ने इसी बुनियाद पर हमला किया। मिर्जा गुलाम अहमद ने नबी होने का दावा किया। यह दावा सिर्फ झूठ ही नहीं बल्कि ईमान को तोड़ने वाली सबसे बड़ी साजिश थी। अगर खत्म नबूवत का अकीदा, विश्वास हट जाए तो इस्लाम की पूरी इमारत गिर जाती है। अंग्रेज जानते थे कि मुसलमानों को एकजुट रखने वाला असली सहारा यही है, इसलिए उन्होंने कादियानियत को खूब बढ़ावा दिया। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने मानने वालों से यह तक कहलवा दिया कि जो उसे न माने वह काफिर है, यानी उसने मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस तरह नफरत और फितना फैलाया गया। असलियत यही है कि खत्म नबूवत पर हमला इस्लाम की जड़ें हिलाने की कोशिश थी। नबी की मुहर को तोड़ने की कोशिश करके कादियानियत ने यह साबित कर दिया कि वह दरअसल इस्लाम दुश्मनी का औजार है। जब यह फितना फैला तो मुसलमान खामोश नहीं बैठे। उलमा ए हक, सच्चे विद्वान आगे आए, किताबें लिखीं, बहसें कीं और लोगों को समझाया कि कादियानियत इस्लाम के खिलाफ है। फिर एक वक़्त आया जब तहरीक ए खत्म नबूवत ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। लाखों मुसलमान सड़कों पर निकले। उन्होंने जेलें भरीं, गोलियां खाईं, कोड़े खाए, मगर अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। 1953 की तहरीक में तो लहू की नदियां बहा दीं। लाहौर की गलियों में मुसलमानों का खून इस बात का गवाह बना कि नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। यह मुसलमानों की कुर्बानियों और ईमान की जीत थी। यह सब हमें याद दिलाता है कि ईमान की हिफाजत सिर्फ जुबान से नहीं होती, बल्कि कुर्बानी मांगती है। कादियानियत सिर्फ अतीत का मुद्दा नहीं है, यह आज भी अलग अलग रूपों में जिंदा है। कभी यह मीडिया पर मासूमियत का नाटक करती है, कभी मानवाधिकार के नाम पर जगह बनाती है, और कभी शिक्षा व सोशल मीडिया से नौजवानों को गुमराह करती है। मगर सच यह है कि इसका मकसद वही है, मुसलमानों को उनके अस्ल ईमान से काट देना।
इसलिए हर मुसलमान पर फर्ज है कि वह अपने ईमान की हिफाजत करे। बच्चों को बचपन से यह सिखाना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद आखिरी नबी हैं। ईमान की हिफाजत सिर्फ दावे से नहीं बल्कि अमल से होती है। हमें कुरान और सुन्नत को थामना होगा, उल्मा की राह पर चलना होगा और हर मोर्चे पर इस फितने का मुकाबला करना होगा। आज का संदेश यही है। खत्मे नबूवत हमारी जान है, हमारी शान है और हमारी पहचान है। इसे बचाना हर मुसलमान का फर्ज है। खुदा के फजल से उम्मत मुस्लिम ने हमेशा इसकी हिफाजत की है और इंशाअल्लाह क़यामत तक करती रहेगी। 20वीं और 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया बदल रही थी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने नई राहें खोल दी, तब कादियानियत ने भी अपनी साजिश को नए तरीकों से आगे बढ़ाया। पहले वह अंग्रेजी हुकूमत की मदद से फैले थे, अब वह आधुनिक मीडिया और सोशल नेटवर्क की ताकत से अपने फितने को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कादियानी आज अपने आप को मुस्लिम साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि आम मुसलमान उनके छलावे में आ जाएं। कभी वह कहते हैं कि हम भी कुरान पढ़ते हैं, कभी वह कहते हैं कि हम भी नमाज पढ़ते हैं, मगर असलियत यह है कि उनका ईमान बुनियादी तौर पर इस्लाम से टकराता है, क्योंकि वह नबी मोहम्मद को आखिरी नबी नहीं मानते। यही वह जगह है जहां इस्लाम और कादियानियत में फ़र्क साफ हो जाता है। आज का दौर सोशल मीडिया का है। इंटरनेट पर हर तरह की बातें पहुंच जाती हैं। कादियानियत ने भी इस जगह को अपने प्रोपेगेंडा का मैदान बना लिया है। वह अपनी वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पेज बनाकर मासूम नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कभी वह इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं ताकि लोग प्रभावित हों, फिर धीरे धीरे अपने झूठे नबी के बारे में भी बताना शुरू कर देते हैं। यही उनका असली हथियार है, छल और धीरे धीरे असर डालना। स्कूलों और कॉलेजों में भी कादियानी अपने विचार फैलाने की कोशिश करते हैं। वह मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जगह बनाते हैं। पश्चिमी दुनिया में वह अपने आप को दिखाकर सहानुभूति बटोरते हैं ताकि सरकारें और मीडिया उनकी मदद करें, मगर सच्चाई यही है कि उनका पूरा मकसद मुसलमानों को उनके असल ईमान से काटना है। मुसलमान नौजवानों को यह समझना होगा कि आज यह फितना बहुत चालाकी से काम कर रहा है। अब वह खुलकर नहीं कहता कि हम अलग मजहब हैं, बल्कि इस्लाम का नाम लेकर अंदर से हमला करता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर मुसलमान बेखबर रहें तो उनके बच्चे आसानी से इस फितने में फंस सकते हैं। इसलिए आज हर घर में, हर स्कूल में और हर मस्जिद में खत्मे नबूवत की शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही यह समझा देना चाहिए कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं और इस बात पर ईमान लाना ईमान की बुनियाद है। जिस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दीं, जेलें भरीं और जानें दीं, उसी तरह आज हमें कलम, किताब और मीडिया से जिहाद करना होगा। हमें लिखकर, बोलकर, वीडियो बनाकर और हर प्लेटफॉर्म पर यह आवाज़ उठानी होगी कि कादियानियत इस्लाम से बाहर है। यह सिर्फ एक अक़ीदे का मसला नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की पहचान का मसला है। अगर यह दरवाज़ा एक बार खुल गया कि नबी मोहम्मद के बाद कोई नबी आ सकता है, तो फिर मजहब का कोई ढांचा बाकी नहीं रहेगा। यही वजह है कि आज के दौर में भी खत्मे नबूवत की हिफाजत उतनी ही ज़रूरी है जितनी अतीत में थी। कादियानियत की चालों का मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को एकजुट होना होगा। उल्मा, तलबा, नौजवान और आम मुसलमान सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मस्जिदों में बयान, सोशल मीडिया पर वीडियो, किताबों में हकीकत और बच्चों की तरबियत, ये सब आज की ज़रूरत है। हमें किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि यह फितना कमज़ोर हो गया है। यह आज भी अलग अलग रूपों में मौजूद है, मगर अल्लाह के फजल से उम्मते मुस्लिमा जब तक जागरूक रहेगी, यह फितना कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए हर मुसलमान को अपने दिल में यह अहद करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, खत्मे नबूवत की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यही ईमान है, यही पहचान है और यही मुसलमान की असली जान है।